दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। ब्रश वगैरह मैंने कर लिया, मुँह हाथ धो लिए हैं, झाड़ू लगा दिया है पूरे घर में। और अब बस मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए लंच और ब्रेकफास्ट दोनों। तो आज दिन है मंडे, मंडे का दिन है। और यहाँ पे देखिए मेरी तैयारी हो गई है। रात में ही मैंने ये मेथी साफ कर ली थी यहाँ पे। अब मैं बनाऊंगी मेथी के पराठे। वैसे तो मुझे मेथी की सब्जी बनानी थी आलू डाल के, इसीलिए मैं रात में इसको साफ करके लेटी थी। लेकिन सुबह ही जब मैं बनाने लगी, काट ही रही थी, तो गुड्डू कहने लगी नहीं मम्मा मुझे सब्जी नहीं खानी है, मुझे तो पराठे बना दो आप, वो खा लेंगे। और ईशु भी कहने लगी ये कि मम्मा पराठे बना दो। तो फिर मैंने भी सोचा चलो जब बच्चों के लिए बनानी और वो ही नहीं खाएंगे तो इससे अच्छा तो जो वो खाएंगे पसंद करेंगे वही मैं बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ी मेथी काटी है, सारी नहीं काटी थी क्योंकि मुझे तो सब्जी के लिए ज़्यादा चाहिए थी इसलिए। तो अब मैं उनके लिए पराठे बनाऊँगी। और ये मैंने थोड़ी सी वो कर ली, मैश सी होगी ये। इसको ना जैसा काट के थोड़ा सा पैन में घी लेके उसमें डाल दी। 2 मिनट क्या 1 ही मिनट लगा मुश्किल से इसको पकाने में। पकाने नहीं, वैसे ही भाप सी लगी और ये बिल्कुल सॉफ्ट होगी। ये मैंने इसलिए की क्योंकि ये जब आटे के अंदर हम इसको बनाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हमारा आटा बन के तैयार हो जाएगा। अगर डायरेक्ट ही डाल देते हैं तो वो फुल्ली फुल्ली सी रह जाती है और मतलब जैसे रोटी बनाते हुए बाहर भी निकल जाती है। ये नहीं होती, ये आटे के अंदर अच्छे से मसली जा बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाती है। और 1 आध मिनट में ही करनी पड़े, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे बस देखिए मैंने डाल ली है, होगी ना सॉफ्ट सी जैसा पालक हो जाता है। उबाली नहीं मैंने, मुश्किल से 1 मिनट इसको आंच लगाई बस। और यहाँ आटा ले लिया है और इसके अंदर इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया। उसमें मैंने वो नमक मिर्च और धनिया पाउडर डाल लिया और हल्का गुनगुना सा ले लिया है पानी, उससे ये बिल्कुल सॉफ्ट आटा हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ा मला, ज़्यादा नहीं मला, थोड़ी सी देर रखूँगी इसको 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर दोबारा इसमें मुक्की मार दूँगी, मतलब कि मसल दूँगी इसको अच्छे से। तो ये आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगा और जो पराठे हैं वो भी गोल गोल बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। तो मेथी के पराठे वैसे भी अच्छे होते हैं खाने में, रोटी बना लो या पराठे बना लो। और बच्चे तो खैर इनको खुश होकर खा लेते हैं, सब्जी तो ऐसे ही करते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं। और बस वो कह रही थी गुड्डू की मम्मी दोपहर में जब यहाँ पे आ जाएंगे लस्सी के साथ अच्छी लगती है, लंच में नहीं अच्छी लगती सब्जी ठंडी हो गए। तो फिर इसलिए मैंने बनाई नहीं, मैं कहा चलो भाई बच्चे जो भी खाएंगे वो बना देती हूँ। तो यहाँ बस मैं देखिए किचन मैंने थोड़ी सी क्लीन कर दी साथ, और साथ में ही मैं बनाने लगी हूँ पराठे। उनके लंच के लिए भी दही से उनको दे दूँगी और यहाँ पे भी मैं खा लेंगी। और दोनों बच्चे का लंच पैक कर दूंगी। और जब तक बस मैं अपना किचन का कर ही रही थी बच्चों का लंच वगैरह, तो बच्चे भी रेडी हो चुके थे जब तक दोनों। वे भी अपना नहाने धोने के काम में लगे हुए हैं दोनों ही। उसके पापा ने उनको पानी वगैरह दे दिया, गर्म पहले ही लगा दिया था। और आज सुमन और सिल्लू भैया को भी जाना है गांव में वापस। बल्कि मैं तो कह रही थी उनको, मैंने कहा अभी रह लो, लेकिन बच्चों का स्कूल भी छूट रहा है और भैया का काम खेत का जो गन्नों का काम चल रहा ना, तो पर्ची भी आ गई। हालांकि उनको आज रहना था, कह रहे थे कि 1-2 दिन और रह लेंगे, लेकिन वो पर्ची आ गई ना वहाँ पे। तो फिर गन्ने डालने, फिर अनुज भैया अकेले नहीं कर पाते सारा काम कि गन्नों का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से उनको फिर जाना पड़ा। और फिर उन्होंने गाड़ी वाले भैया को भी बुला लिया। वैसे तो आज उनका प्रोग्राम था कि 10-11 बजे चलेंगे आराम से, तो लेकिन वे भैया रात ही 11 बजे आ चुके थे, रात ही आ गए थे वे गाड़ी वाले भैया 11 बजे। तो फिर बस अभी मैंने सुबह उनको चाय वगैरह दे दिया है, तो सारे बाहर बैठे हैं गेस्ट रूम में। और मेरे मुँह से ना ऑफिस ही निकलता है, तो वे इसके चाचू भी और मैं भी, तो उनको चाय दे दी है, वहीं पे ही वे पी रहे हैं। और इधर बस देखे बच्चे तैयार हो चुके हैं। इसके पापा ने इनकी शूज पॉलिश कर दी और मैंने इनके लंच वगैरह पैक कर दिए सारा। और अब बस मैं बनाने लगी हूँ दोनों बहनों की चोटी। और जब तक मैं इनकी चोटी वगैरह बना रही थी तो सुमन भी रेडी हो चुकी थी, वो भी पहले ही पानी लगाई रखा था गर्म, तो वो भी नहा धो के तैयार हो गई थी। और बच्चे भी
उठ गए थे। श्री को आपने देखा होगा बाहर दीवान पे बैठी है, उसको भैया ने बिठाया है और बोल रहे थे कि इसको उठाना ना बहुत मुश्किल है, कि स्कूल में भेजा ना कि ये वैसे नहीं उठती, इसको तो उठा के खड़ी करनी पड़ा है। जब बाहर बिठाई थी ना उसको, तो वो जब भी मतलब सो गई थी फिर दोबारा, तो भैया कह रहे थे कि इसको तो खड़ी करनी पड़ेगी जब इसकी आँख खुलेगी। तो अब इधर देखिए इनकी भी तैयारी चल रही है। सुमन तैयार हो चुकी है और भैया कर रहे हैं शिवांश को तैयार, और गुड्डू ईशु तैयार है तो वो उनको मिल रही है। शिवांश को और अपनी चाची चाचू को नमस्ते कर रही है। और बस अभी ये जाएंगे बच्चे दोनों स्कूल, क्योंकि इनका टाइम हो चुका है और कन्हैया जाएगा छोड़ने। और श्री को भी बाय कर दी इन्होंने। और थोड़ी सी ईशु कह रही है, ईशु शिवांश को बोलती है कि शिवांश बहुत क्यूट है, वो क्यूट क्यूट बेबी बोलती है उसको। तो वो कह रही है कि मम्मी अभी इनको रहने दो, थोड़े दिन रह लो, अभी तो आए थे ये। लेकिन वही है देखो जी, आगे वो क्या नाम, अपना सारा काम ही देखना पड़े, और उनकी पढ़ाई भी छूट रही है। आज का भी स्कूल है मंडे का, मतलब तो वो भी छूटेगा, तो सब कुछ ही देखना पड़े। मैंने कहा बाद में तो चल जाइए गांव में, या फिर वे छुट्टियों में आ जाएंगे। तो बच्चे चले गए हैं और यहाँ तुरंत ही तैयारी हो चुकी है इनके लिए नाश्ता बनाने की। और पहले तो ये था कल रात तक प्रोग्राम कि 10-11 बजे जाएंगे आराम से, तो आराम से नाश्ता बनाएंगे। तो मैं सोच रही थी चलो और कुछ इसमें, जैसा ये मेथी का पराठा है तो आलू बॉईल कर लूँगी, इसमें आलू भर के बना दूंगी मेथी के पराठे। लेकिन फिर मेरे पास टाइम ही नहीं रहा, इनको भी तुरंत निकलना था। तो वे जो गाड़ी वाले भैया है उनको जाना है कहीं और बुकिंग पे, तो इस वजह से इन्हें जल्दी निकलना। तो जो भी था मेरे पास, मतलब मेथी के पराठे तो मैं बना ही रही थी, आलू की सब्जी थी, तो वो बस वो ही देने लग रहे हैं। और अचार वगैरह मैंने निकाल दिया, और साथ साथ ही वे सब तैयार हो चुके हैं। और इधर इसके पापा ने चाय रख दी है बनने के लिए, और बस मैं पराठे बना के तैयार कर रही हूँ। तो ये कह रहे थे कि अचार निकला हुआ नहीं था, तो मैंने बोट दे दिया था उठा के, मैं कहा इसमें से निकाल के दे दो, और बस ये थाली लगा देंगे फटाफट और मैं बनाती रहूँगी। क्योंकि देखो भाई सबका ही देखना पड़े, वे आ जाते हैं भैया, ये भी बहुत बड़ी बात है, टाइम पे आ जाते हैं हमारे पास, और हमें भी उनका देखना पड़े कि भाई देखो 2 पैसे का काम है सबका अपना। वे अपने दूसरी बुकिंग पर जाएंगे, और जिसको दूसरे को टाइम दे रखा वहाँ पे टाइम पे पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। तो भैया कह रहे थे कि मुझे दूसरी जगह जाना, इसलिए जल्दी निकलना। तो यहाँ पे बस फटाफट अपना मैंने पराठे, आटा तो बना हुआ था, पराठे बना दिए, सब्जी होगी आलू की, और चाय बना दी। और बस यहाँ पे देखिए इसके पापा क्या, कन्हैया ने दे दिया है सबको नाश्ता। ये भैया भी है, श्री भी है, शिवांश भी, और वे गाड़ी वाले भैया भी हैं, और एक सुमन अंदर है। फिर बाद में इनको देने के बाद फिर मैंने सुमन को भी दे दिया था। तो इसी तरीके से, बल्कि मैं कह रही थी, मैं क्या मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जल्दी जाओगे, पहले तो कह रहे थे, बल्कि सुमन कह रही थी कि ये तो ऐसा ही करे हमेशा, कहीं भी चले जाओ सुबह ही सुबह चल रहे हैं। असल में बस वही है, गाड़ी वाले भैया का देखना पड़े कि भाई टाइम पे ये भी हमें ले जाए, और ये भी है कि सुबह ही सुबह चले जाते हैं तो ट्रैफिक भी कम मिलता है, वरना तो दिन में तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा मिला है और फिर भीड़ भाड़ तो हो ही रहती है, तो ऐसे ही जाया जाता है। तो यहाँ पे बस देखिए इनकी चल रहा है ब्रेकफास्ट, और मैं बना रही हूँ किचन में, कन्हैया दे रहा है। बल्कि मैं श्री को बोल रही थी, मैंने कहा श्री रह ले, वो कहने लगी नहीं ताई जी बाद में आऊँगी छुट्टियों में तब रहूँगी, अभी मेरे स्कूल खुल रहे। और है ही भाई देखो सारा ही काम है, स्कूल भी है, खेत का भी है, फिर मम्मी भी, सारा कुछ ही है वहाँ पे गांव में, सारा कुछ देखना पड़े। बस मैं तो ये कहूँ कि आना जाना अपना इतना भी हो जाए वो भी बहुत है परिवार के लिए, और बस इसी तरीके से मिलते जुलते रहे सब एक दूसरे के पास, तो वो बहुत बड़ी बात है। सब बस आना जाना तो चलो ये है कि टाइम की बात है, टाइम होता है, लेकिन हम सब में आपस में प्यार बना रहे, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए बस नाश्ता सबका हो ही चुका है, तो बस फिर लास्ट में सुमन को भी दे दिया था। सुमन ही आ गई थी किचन में, वो ले गई थी, तो मैं यहाँ आई हूँ लेके, मैं कल ले ले, तो वो ना कर रही थी कि नहीं दी बस हो गया। तो देखिए ये सूट सुमन ने पहन लिया है, कॉफ़ी कलर वाला, जो मैं गांव में से लेकर आई थी, जो सास ने दिए थे हमारे सबके, और इसका ना बहुत अच्छा खिल रहा। मैं इसको कल भी बोल रही थी, कल जब मंदिर गए थे पहन के गई थी, मैं कह रही थी मन का बहुत अच्छा लग रहा तेरा सूट, और सच में ही कलर खिल के आया है, और इसके पास शायद सुमन के कलर भी नहीं था। तो यहाँ बस मैं भी बैठ गई, नाश्ता हो गया है सबका, और मैं बोल रही हूँ मैंने कहा आ जाना बाद में,
और यही कह रही, मैं कहा एकदम चल दी। और शिवांश को कह रही, मैंने कहा आजा तू मेरे पास, तो वो आता नहीं। मैं कहा कब तक शर्माएगा, अब तो जाने का टाइम भी आ गया, फिर भी तो मुश्किल से आता है। देखिए आ गया मेरी गोद में। और बस अब इनकी हो गई है चलने की तैयारी। और श्री कर रही है कृष्णा का कान्हा जी को प्यार। तो जी मिल लगने का हमारा। तो जी चले गए हैं मैं भी, सुमन नर भी। और आज 8 बज गए पूरे। और आज तो घर भी खाली खाली सा हो जाएगा। कई दिन हो गए ना आए हुए, और मन भी लगने का अब तो, क्योंकि चाहे रात को वहाँ चले जाते लेकिन सुबह से ही मुझे लग जाता मैं कब आ जाएंगे बस थोड़ी देर में इधर। लेकिन आज तो खैर जाना ही है। बस ये है कि भाई अपने घर ठीक ठाक रहो। थोड़ी सी उसकी तबीयत ढिल्ली, बस उसे जैसा दवाई वगैरह दिलवाई तो आराम हो जा, भगवान करे ठीक रहे। और फिर आएगी बस जब छुट्टी, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, छूट रहे हैं। आज भी छूट गया है। और फिर दूसरी बात है, घर में जो खेती के काम है वो भी चल रहे हैं, पर्ची वगैरह भी आ रही, तो भैया को भी कर जाना होता है खेत में, तो इस वजह से ज़्यादा वे रुक नहीं पाए। और इतना ही आ जाए मिल जाए वही बहुत है। और बस छुट्टियों में बोल दिया, वरना मौका छुट्टियों में आ जाना। तो अच्छा लगा, देख आते हैं जाते हैं एक दूसरे के पास, तभी अच्छा लगता है। तो खैर कोई बात नहीं जी, अब बस मैं अपना करूँगी काम। मेरी रसोई का हाल देखो, रसोई का क्या, घर के सारे अभी ऐसे ही पड़ा, क्योंकि बच्चों को भी भेजना था। फिर इनका भी हो गया एकदम जाने का। पहले इनका था कि लेट जाएंगे 9-10 बजे, मैं कहा चल आराम से बनाऊंगी। फिर वे भैया जो गाड़ी वाले वे कहने लगे नहीं जल्दी निकलना मुझे, तो इस वजह से फिर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, फटाफट बस नाश्ता बना दिया। तो अपना बस निकल गए, 8 बज गए, 11-12 बजे तक पहुँचेंगे। बस ये 2 रोटी खा लेना तो फिर अपना आराम से चले जाओ। और देखिए मेरा रसोई का काम संगवा दूँ अब मैं। और इधर मम्मी ने ये दूध भेजा है जो भैया लेके आए हुए रात गाड़ी वाले, उनके हाथ, तो इसको मैंने गर्म कर दिया। रात तो ऐसे ही रख दिया था फ्रिज में, 11 बजे आए थे मेरे भैया रात। और ये आई है लस्सी, इसको भी फ्रिज में रख दूंगी, कड़ी कुड़ी बना लूंगी बाद में इसकी। और खीर भी आई है एक टिफिन में, वो फ्रिज में ही रखी, वो भी नहीं अभी खोली मैंने, तो उसको भी बाद में, बस अभी जब नाश्ता करेंगे तब कर लेंगे। तो बस मैं पहले संगवा सी दूँ थोड़ा सा, और फिर करूँगी, फिर अपना नहा धो के पूजा पाठ करूँगी।